हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 8। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 का टिल क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। 11 आपको दिया है अ प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन्स, ही विन्स ₹10 इफ 2 हेड्स अपीयर एंड ₹5 इफ 1 हेड अपीयर्स एंड ₹2 इफ नो हेड्स अपीयर्स। यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ द विनिंग अमाउंट। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि अ प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन एंड यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि अगर उसको 2 हेड आएगा तो कितना अमाउंट मिलेगा, उसे ₹10 मिलेगा। अगर 1 हेड आएगा तो उसे ₹5 मिलेगा एंड अगर कोई भी हेड नहीं आएगा दैट मीन्स 0 हेड आएगा तो उसे कितना अमाउंट मिल रहा है, ₹2 मिल रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीनिंग होता है मीन। तो हमें मीन निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है ऑफ द विनिंग अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ when 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed लिखोगे आप यहाँ पे। when 2 coins are tossed, let यहाँ पे लिखेंगे let x be the number of heads obtained, ठीक है। when 2 coins are tossed, let x be the number of heads obtained। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको मालूम है सैम्पल स्पेस क्या आएगा। सैम्पल स्पेस आएगा, दोनों भी कॉइन हेड हो सकता है या फिर दोनों भी कॉइन टेल हो सकता है, या तो फिर फर्स्ट कॉइन हेड हो सकता है सेकंड कॉइन टेल हो सकता है, या तो फिर फर्स्ट कॉइन टेल और सेकंड कॉइन आपका हेड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना मिल जाएगा, n ऑफ s, हमें 4 सैम्पल पॉइंट मिल जाएगा। 1 2 3 4 सैम्पल पॉइंट मिल जाएगा। 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 सैम्पल पॉइंट मिलता है। 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 सैम्पल पॉइंट मिलता है। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 8 सैम्पल पॉइंट मिलता है और 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो 16 सैम्पल पॉइंट मिलता है। लाइक दैट आपको पता ही है ये। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड है। तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है और 2 हेड भी आ सकता है। बिकॉज अगर आपने 2 कॉइन को टॉस किया और अगर दोनों कॉइन पे टेल आ गया दैट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स क्या हो गया, 0 हो गया। आपने 2 कॉइन टॉस किया और सपोज आपको मिल गया हेड टेल तो 1 कॉइन पे हेड आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको दोनों कॉइन पे हेड मिल सकता है, यानी कि एच आ सकता है। तो नंबर ऑफ हेड्स का जो पॉसिबिलिटी है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब हम हर एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत ईजी है, मालूम है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, पता है आपको। 0 हेड, तो 0 हेड का मतलब क्या हो गया कि दोनों भी टेल रहेगा। तो 2 टेल का देखो यहाँ पे एक ही सैम्पल पॉइंट है, tt है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 बाय, और टोटल सैम्पल पॉइंट कितना होता है 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया। नेक्स्ट 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड देखो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर भी 1 हेड मिल रहा है और यहाँ पर भी 1 हेड मिल रहा है, यानी कि 2 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2 बाय देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 हेड, तो 2 हेड का एक ही सैम्पल पॉइंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/4। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे एंड लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड रहता है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द विनिंग अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट y बी द विनिंग अमाउंट। हाँ, हम यहाँ पे लेंगे लेट y बी द विनिंग अमाउंट, ठीक है।
देखो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ लेट वाई बी द विनिंग अमाउंट। तभी मैं यहाँ पे फिर से देखो लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका x हो गया, x का वैल्यू है 0 1 और ये देखो 2 दिया है। हमने इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकाला है, हमने इसका प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ है 1/4 है, ये 2/4 है और यहाँ पर क्या निकाला हमने देखो 1/4, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ है। अब यहाँ पे y क्या डिफाइन किया है, y देखो डिफाइन किया है कि जब उसे 2 हेड मिलेगा तो 10 रुपीज़ मिलता है। देखो 2 हेड यहाँ पे मिल रहा है तो उसको देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर 1 हेड आता है तो उसे 5 रुपीज़ मिलेगा, तो यहाँ पर देखो 1 हेड आ रहा है तो इसे 5 रुपीज़ मिलेगा। देन क्या बोल रहा है कि अगर 0 हेड आएगा मतलब 9 हेड आएगा तो उसे 2 रुपीज़ मिलता है, तो देखो 9 हेड उसे 2 रुपीज़ मिलता है दिस वे। तो अब ये जो है आपका टेबल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x नहीं निकालना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू होता है सिग्मा वाई आई इंटू जो प्रोबेबिलिटी रहेगा पी आई। सो देखते कितना आता है। सिग्मा वाई का मतलब होता है कि y का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो y का वैल्यू 2 है, प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y का 5 है इंटू इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 2/4 प्लस नेक्स्ट वैल्यू y का देखो 10 है और इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है हमें 1/4। सो देखते कितना मिलता है। ये हो जाएगा आपका 2/4 प्लस आएगा 10/4, ये आएगा प्लस 10/4। ऐड कर दो आप इसे, तो 10 + 10 20, 20 + 2 तो 22 हो जाएगा। सो दिस इज़ 22/4। आप इसे रिड्यूस कर दो तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 11/2 आएगा। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 11/2, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो 5.5 लिख सकते हो रुपीज़। हाँ, बिकॉज एक्सपेक्टेड अमाउंट बोला है दिस मच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्सपेक्टेड, आप लिखोगे एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ विनिंग। हाँ, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ विनिंग कितना आएगा रुपीज़ 5.5। तो ये देखो हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर दिया है। अब आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ द विनिंग अमाउंट। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अब मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है समेशन, ये देखो हो जाएगा आपका YI² इंटू PI हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो y का वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4 प्लस नेक्स्ट वैल्यू देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 2/4 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितना है y का 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना दिया है आपको 1/4 दिस वे। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखते कितना आता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये देखो आपका 4/4 आएगा। हाँ, तो लिख दो 4/4 प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो 25 2 सा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50/4 हो जाएगा प्लस देन यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया तो 100 आएगा, तो 100 इंटू 1/4 तो आपको मिल जाएगा 100/4। ऐड कर दो इसे, देखते कितना आता है। 100 + 50 150, 150 + 4 तो 154/4 आएगा। देखो ये 154/4। सो देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया है 154/4। 154/4 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा देखो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 आएगा तो कितना बचेगा वो 34 हो जाएगा, तो 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। ठीक है, देन 2 पॉइंट लिया तो 4 5 ज़ा 38.5 आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिलेगा 38.5। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कितना मिला हमें 5.5 रुपीज़ मिला है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर कितना मिला है 38.5। हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट। तो ये हो जाएगा देखो आपका वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का ये होता है होल स्क्वायर दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला है 38.5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 38.5 माइनस
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का मीनिंग होता है मीन वैल्यू। हमने मीन वैल्यू यहाँ पर निकाला है 5.5 रुपीज़, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका देखो 38.5 माइनस 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 30.25। हाँ, आप कैलकुलेशन करके देख लो, 5.5 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 30.25। अब हम देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो 38.5 माइनस 30.25 मैं करता हूँ, तो अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 8.25। तो ये हो गया आपका देखो वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, देयरफॉर वेरिएंस, हाँ, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ विनिंग अमाउंट इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ₹8.25। हमारा सम सॉल्व हो गया। तो ये फाइनल आंसर है, हमने इसे कंप्लीट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है। क्वेश्चन में 12 देखो हमें दिया है, लेट द पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी। आपको दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 10 दिया है। एक्स टेक्स वैल्यू फ्रॉम -1, 0, 1 एंड 2। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे फिक्स है -1, देन 0 है, 1 है एंड 2 है। 4 वैल्यूज़ आपको दिया हुआ है और ये 0 अदरवाइज आपको लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें मीन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। बहुत ही सिंपल है, ये टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होगा, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितना दिया देखो -1, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1 में निकाल लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू -1 ये आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस x का वैल्यू -1 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा ये 3 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/10। देखो यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालते हैं अब हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू x का देखो 0 दिया है आपको। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पीएमएफ में x का वैल्यू 0 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, तो आपको कितना मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/10। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x कितना दिया है 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, तो आपको कितना मिलेगा 2/10 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 भी दिया है, पुट x इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/10। और इसका टेबल फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेबल फॉर्म करता हूँ, देखो, सो आई विल राइट हियर, x का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ लिख देंगे। x का वैल्यू है -1, देन देखो यहाँ पर 0 है, फिर 1 है और यहाँ पर 2 दिया है। जब x का वैल्यू -1 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी हमने कितना निकाला है 4/10, तो आप लिख दो 4/10। जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी देखो 3/10 है, तो यहाँ पर लिख दो आप 3/10। व्हेन x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी 2/10 है, तो यहाँ पर लिख दो 2/10, एंड व्हेन x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी इज 1/10। तो ये देखो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है उसका सॉल्यूशन आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस वे। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो मैं अब देखो फाइंड आउट करूँगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मीनिंग होता है मीन वैल्यू ऑफ x। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा, या उसे बोलो समेशन xi इंटू पी आई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू xi का मीनिंग होता है x का वैल्यू, pi का मतलब होता है ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो हमें मल्टीप्लाई ऐड करना है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर -1 इंटू ये 4/10 है, प्लस देखो यहाँ पर 0 इंटू 3/10 है, प्लस देखो यहाँ पे 1 इंटू 2/10, प्लस 2 इंटू देखो यहाँ पर 1/10। तो सिंप्लीफाई करते जाओ, -1 इंटू 4/10, तो ये देखो आपको मिलेगा -4/10, प्लस 0 इंटू 3/10, तो ये 0 मिलेगा, प्लस 1 इंटू 2/10, तो 2/10 आएगा, प्लस 2 इंटू 1/10, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2/10 मिलने वाला है। ठीक है, ऐड कर दो इसे, देखो +2 तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 किया तो ये 0 हो जाएगा, 0/10 मतलब 0 आएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमें मिल गया है 0।
अब मैं इसका वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करूँगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन होता है एक्स आई का स्क्वायर इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी दिस वे। तो एक्स आई का स्क्वायर मीन्स एक्स के वैल्यू का स्क्वायर करना है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी उसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। -1 का स्क्वायर किया तो +1, 1 इंटू 4/10 करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4/10, प्लस करते जाना है। नेक्स्ट वैल्यू एक्स का क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या 0 आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी 3/10, तो ये आपको 0 मिल जाएगा सेकेंड वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू एक्स का कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 आएगा, तो 1 इंटू 2/10, तो आपको यहाँ पर 2/10 मिलेगा, प्लस देखो यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू आपका x का 2 है, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, 4 इंटू 1/10, तो आपको यहाँ से मिलेगा 4/10। सो देखते हैं हमें कितना आता है ऐड करके, ये 4 + 2 तो हो जाएगा 6, 6 + 4 किया तो 10 आएगा, तो 10/10 देखो मिल रहा है हमें, यानी कि 1 मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना वैल्यू हो गया 1। बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें तो फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने निकाला है 1 माइनस मीन वैल्यू हमने निकाला है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 1। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमें दिया है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज़ द पीडीएफ। पीडीएफ का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पीडीएफ हमें दिया है के, और यहाँ पर लिखा है 4 - x स्क्वायर -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है, एंड एफ ऑफ एक्स इज 0 अदरवाइज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है कंप्यूट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें के निकालना होगा, उसके बाद बाकी के प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यू हमें मिल जाएंगे। तो जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीडीएफ है, और आपको पता है पीडीएफ का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि पीडीएफ का कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें के निकालना है, तो हम पीडीएफ का कंडीशन यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ अ पीडीएफ। ठीक है, ये अपने को दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। देयरफॉर आपको पता है इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आएगा, जो क्वेश्चन में आपको लिमिट दिया है -2 to 2 दिया है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स का लिमिट है -2 to 2, यानी कि लोअर लिमिट में -2 आएगा, अपर लिमिट में +2 आएगा। और हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है 1। ये पीडीएफ का प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विथ इन द गिवन लिमिट, तो हमें 1 मिलता है। यहाँ से हमें के का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन -2 to 2, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर क्या लिखोगे आप, के लिखोगे, और ये देखो आपका 4 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा -2 to 2, ये देखो है 4 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो गया ये 1। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो ईजी है। 4 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, 4 का इंटीग्रेशन होता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x⁻³ ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पे लिमिट आता है -2 to 2, और ये के कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा। 4 का इंटीग्रेशन होता है 4x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻n का फॉर्मूला x⁻n+1/n+1, तो x⁻³ आएगा। इंटीग्रेट हो गया है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और आपको मालूम है लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 2, देन सब्ट्रैक्शन देते हैं हम, उसके बाद हम x का वैल्यू एवरीवेयर -2 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लिमिट अप्लाई करते देखो यहाँ पर। तो ये k आपका एज इट इज़ रहेगा, और ब्रैकेट में देखो x का वैल्यू पहले पुट करो आप 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 4 × 2 माइनस देखो यहाँ पे 2³ डिवाइड बाई 3, फिर सब्ट्रैक्शन देते हैं, फिर ब्रैकेट लिखते हैं। अब x का वैल्यू आप -2 पुट करो लोअर लिमिट, तो 4 × -2, फिर यहाँ पर माइनस है, -2 का देखो क्यूब आएगा डिवाइड बाय 3 है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल टू हमें 1 तो दिया ही है पहले से। सो देखते क्या मिलता है, ये हो जाएगा k × 4 × 2 = 8 आएगा, -2 का क्यूब किया तो 8/3 हो जाएगा, और ये माइनस, पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ सेकंड ब्रैकेट को, तो 4 × -2 देखो -8 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा,
-2 का क्यूब है, तो -2 का क्यूब किया तो -8 आएगा और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ 8/3, ब्रैकेट क्लोज करो और ये इक्वल टू कितना दिया है आपको 1। सो ये हो जाएगा k टाइम्स ब्रैकेट में 8 माइनस 8/3, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो माइनस और माइनस देखो आपका +8 हो जाएगा और ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा आपका ये 8/3 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस इज k इंटू ब्रैकेट 8 + 8 16 हो जाएगा, -8/3 -8/3 तो -16/3 आएगा। तो -8/3 ये हो जाएगा आपका -16/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू देखो 1 है ये। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा या तो फिर अगर मैं 16 कॉमन लूँगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ से 16 कॉमन लूँगा तो 16 क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1/3 बचेगा इक्वल टू 1। सो दिस इज 16k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 × 1 = 3, 3 - 1 तो 2/3 देखो हो जाएगा आपका ये, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा ये 16 2 हो जाएगा 32 इंटू k डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। हमें k का वैल्यू चाहिए तो 3 वहाँ पर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा और 32 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो k का वैल्यू हमें कितना मिला 3/32 मिल गया। देखो हमें यहाँ से k का वैल्यू मिल गया है। एक बार आपको k का वैल्यू मिल जाएगा तो उसके बाद आपको जो भी प्रोबेबिलिटी पूछा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं देखो अब यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 आपको दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 तो इंटीग्रेशन से निकलेगा प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। x ग्रेटर देन 0 तो x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो जो ग्रेटर वैल्यू वो हमें दिया नहीं है, जो लोअर वैल्यू हमें वो दिया है, तो लोअर वैल्यू जाएगा लोअर लिमिट में। x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू ग्रेटर में है और वो दिया नहीं हमें, तो हम क्वेश्चन से लेते हैं। x का वैल्यू ग्रेटर कितना दिया, देखो यहाँ पे 2 दिया है, 2 इज़ ग्रेटर देन x, तो x का वैल्यू ग्रेटर हम यहाँ से लेंगे 2, तो 0 to 2 आएगा लिमिट। एंड ऑलवेज लिखते हैं हम यहाँ पर f(x) इंटू dx लिखते हैं दिस वे। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 तो 0 to 2 आएगा f(x) इंटू dx, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 f(x) हमें दिया है, देखो यहाँ पर k इंटू 4 माइनस x², तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ k इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस x² इंटू dx। सॉल्व करते देखो हम इसे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज़ इक्वल टू, हाँ k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो हम k को बाहर लेते हैं। इंटीग्रेशन देखो 0 to 2 और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 4 माइनस x² इंटू देखो ये दिया है आपको dx, ठीक है। हमें k का वैल्यू पता है, k का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है, k का वैल्यू 3/32 है, तो आप यहाँ पे लिख दो 3/32 इंटीग्रेशन 4 माइनस x², तो 4 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x माइनस x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ और लिमिट आएगा आपका 0 to 2। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे। सो दिस इज इक्वल टू 3/32। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, बाद में लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू 2 पुट करो, तो देखो 4 इंटू 2 माइनस x का वैल्यू 2, सो 2⁻³ माइनस। अब आपको लोअर लिमिट पुट करना है, यानी कि x का वैल्यू 0। तो जब मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0/3 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू 3/32, ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 4 2 = 8 माइनस 2 का क्यूब किया तो 8 डिवाइड बाई 3। 8 को आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 3 इंटू 8 कॉमन लिया और ये 32 ऐसे ही रहेगा, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 1 माइनस देखो 1/3 बच रहा है। तो सिंपली मैंने ब्रैकेट से 8 को कॉमन ले लिया है। देखते क्या था फर्दर सिंप्लीफिकेशन। 8 1 = 8 4 = कैंसिल होगा, तो ये देखो आपका बचेगा 3/4 इंटू 1 माइनस 1/3 है, तो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 = 3 माइनस 1 2/3 मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दो आप 2/3। 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4 3 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर देखो आपको हाफ आ गया। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या था आपका फर्स्ट वाला, फाइंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, कितना मिला सॉल्यूशन आपको हाफ। तो ये देखो आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सेकंड सब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी -1 <x <1 है, तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन से ही निकालेंगे, क्योंकि जब भी PDF रहेगा यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। और अगर PMF रहेगा यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहेगा, दैट इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी हम एडिशन से निकालते हैं, आपको रूल पता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट -1 दिया है, अपर लिमिट आपको 1 दिया हुआ है।
और हम यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो आएगा डी एक्स। तो के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और 4 का इंटीग्रेशन आपको पता है 4x होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ और यहाँ पे लिमिट आएगा -1 to 1। आपको k का वैल्यू भी मालूम है, k का वैल्यू हमने निकाला था 3/32, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो एक बार आप x का वैल्यू 1 पुट करो, देन माइनस x का वैल्यू -1 पुट करो। तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट एक्स का वैल्यू -1 तो 4 इंटू -1 माइनस एक्स का वैल्यू -1 तो -1⁻³ डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3/32 ब्रैकेट। हाँ ये देखो 4 इंटू 1 तो 4 आएगा, माइनस 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो 1/3 लिख दो आप यहाँ पर। सो दिस इज़ 1/3। फिर दिया है माइनस ब्रैकेट में 4 इंटू -1 तो ये आपका देखो -4 रहेगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस है, अगर हमने माइनस, हाँ ये माइनस है आपका, और यहाँ पर क्या लिखा है -1 का क्यूब। तो अगर मैं -1 का क्यूब करूँगा तो मुझे -1 आएगा, तो ये देखो आपका प्लस हो जाएगा एंड दिस इज़ 1/3 ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज़ इक्वल टू 3/32 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 1/3 मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 माइनस 1/3 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस तो +4 हो जाएगा और ये माइनस जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 3/32 इंटू ब्रैकेट 4 + 4 8 हो जाएगा, -1/3 करेंगे तो माइनस हमें मिलेगा 2/3। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे। सो दिस इज़ इक्वल टू 3/32 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 - 2 तो हमें यहाँ से मिलेगा 22 डिवाइड बाई 3। ये देखो 3 कैंसिल हो गया, 22 और 32 को मैं रेड्यूस करूँगा 2 से, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा 11/16 आएगा। तो हमें देखो यहाँ पे मिल गया है प्रोबेबिलिटी -1 <x <1 इक्वल टू कितना मिला 11/16। ये देखो हमारा सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, आपको मिलेगा इसका 11/16 आंसर, ठीक है। अब मैं थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x < 0.5 और दिया है प्रोबेबिलिटी x < 0.5। देखो थर्ड सब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा है प्रोबेबिलिटी x < 0.5, फिर यहाँ पे और दिया है, फिर यहाँ पे लिखा है x < 0.5, ठीक है। सो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x < 0.5, तो प्रोबेबिलिटी x < 0.5 और दिया है, मतलब एडिशन होता है प्रोबेबिलिटी में। फिर यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी x < 0.5, दिस वे लिखा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x < 0.5, तो प्रोबेबिलिटी x < 0.5 कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेशन x < 0.5 है तो अपर लिमिट देखो यहाँ पर 0.5 दिया है, लोअर लिमिट आपको दिया नहीं है तो वो हम क्वेश्चन से लेते हैं, यानी कि -2 हो जाएगा वो। तो -2 to 0.5 और यहाँ पर PDF आएगा f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस नेक्स्ट आपको दिया प्रोबेबिलिटी x < 0.5, दिया जाएगा इंटीग्रेशन x < 0.5। तो जो ग्रेटर वैल्यू x का है वो दिया नहीं है, तो x जो ग्रेटर वैल्यू x है वो नहीं दिया तो वो अपर लिमिट में जाएगा। तो अपर लिमिट में देखो x का ग्रेटर वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है और 0.5 क्या है, लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लोअर लिमिट में। और यहाँ पर लिखेंगे हम f ऑफ x इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं हम इसे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो -2 to 0.5 f ऑफ x दिया आपको क्वेश्चन में, k इंटू ब्रैकेट में है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0.5 to 2 f ऑफ x हमें कितना दिया है, k टाइम्स ब्रैकेट में है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज डी एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। k कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के और यहाँ पर क्या बचेगा -2 to 0.5 देखो है, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर डी एक्स प्लस सेम थिंग यहाँ पर भी k बाहर आएगा, कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पर दिया है 0.5 से लेकर के 2 तक एंड दिस इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो निकालने आता ही है आपको,
तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज़ इक्वल टू, के का वैल्यू भी आपको मालूम है, के का वैल्यू हमने निकाला था 3/32। हाँ, तो लिख दो 3/32। 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ आएगा। यहाँ पर लिमिट है -2 to 0.5 प्लस अगेन के का वैल्यू 3/32 इंटू 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ और यहाँ पर लिमिट क्या है 0.5 से लेकर के 2 तक। तो मैं देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाता हूँ। ये आपका 3/32 एज इट इज़ रहेगा, लिमिट अप्लाई करो। तो हम पहले x का वैल्यू 0.5 अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू देखो 0.5, देन माइनस है x का वैल्यू 0.5⁻³ डिवाइड बाय देखो 3, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन आता है। अब x का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर -2, तो 4 इंटू देखो -2 माइनस एक्स का वैल्यू -2⁻³ डिवाइड बाई 3, दिस वे हो गया। और फिर आपको देखो बीच में दिया है प्लस। अब मैं ये पार्ट को सॉल्व करूँगा। सो 3/32 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में। देखो अब यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दो, x का वैल्यू अपर लिमिट माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, फिर माइनस x का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2⁻³ फिर सब्ट्रैक्शन आता है। पुट नाउ x इक्वल टू 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.5, फिर माइनस देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0.5 का क्यूब आएगा डिवाइड बाई 3, देन ब्रैकेट क्लोज दिस वे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सॉल्यूशन हमें मिलते जाएगा। पहले देखो ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या होता है। ये 3/32, ठीक है, 4 इंटू 0.5 है, तो अगर मैं 4 इंटू 0.5 ऐसे करके सॉल्व करूँगा तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में आएगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं 0.5 को हाफ भी लिख सकता हूँ, राइट। 0.5 आई कैन राइट हाफ। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाफ करेंगे, 0.5 को मैं हाफ ले रहा हूँ, हाफ का वैल्यू होता है 0.5, तो 4 इंटू हाफ करोगे ना तो आपको 2 मिल जाएगा, माइनस 0.5 को मैं हाफ लेता हूँ, तो हाफ का क्यूब करोगे आप, तो हाफ का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपको, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 1/8 आएगा। 1/8/3 किया तो आपको मिल जाएगा 1/8 इज़ 24 मिल जाएगा। हाँ, ध्यान में रखो मैं कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। देन देखो माइनस, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू -2 तो -8 आएगा, देन ये माइनस ऐसे ही है, -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब किया तो कितना आएगा -8 आएगा, और ये माइनस माइनस आपको दे देगा +8 डिवाइड बाय यहाँ पर 3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म देखो अब यहाँ पर ये दिया है हमें 3 बाय, यहाँ पर दिया है 3/32, ब्रैकेट देखो 4 2 8 आएगा, -2 का क्यूब किया तो 8 डिवाइड बाई 3, देन माइनस है, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट है आपका 4 इंटू 0.5 है, तो 0.5 को मैं हाफ ले सकता हूँ, तो 4 इंटू हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस यहाँ पर देखो 0.5 का क्यूब है, तो 0.5 को मैं हाफ लिखूँगा, हाफ का क्यूब किया तो 1/8 आएगा, 1/8/3 किया तो आपको मिलेगा 1/24 मिल जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये देखो आपका 3/32 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में देखो ये 2 माइनस 1/24 ऐसे लिखता हूँ मैं, माइनस से ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो माइनस और माइनस आपको +8 हो जाएगा, माइनस और प्लस देखो यहाँ पे माइनस आपको मिलेगा 8/3, देन यहाँ पे लिखो आप प्लस, ये 3/32 है इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 8/3, हाँ 8 माइनस 8/3, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24 दिस वे इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 3/32 ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर भी 3/32 मल्टीप्लाइड है, तो मैं 3/32 को कॉमन लूँगा ना तो ईजिली यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन भी हो जाएगा। सो मैं 3/32 ओवरऑल कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 माइनस 1/24 प्लस 8 माइनस 8/3, 3/32 कॉमन गया है तो देखो यहाँ पे +8 बचेगा आपका, और ये -8/3 आपका बच रहा है, फिर यहाँ पे -2 है और ये +1/24 देखो यहाँ पर है। मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ये -1/24 प्लस 1/24 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये +2 और -2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका बच क्या रहा है देखो यहाँ पर ये 3/32 इंटू ब्रैकेट देखो +8 + 8 तो कितना हो जाएगा आपका ये 16 हो जाएगा,
देन -8/3 -8/3, तो ये हो जाएगा आपका -16/3, तो लिख दो -16/3, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 3/32। 16 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 16 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें बचेगा 1 - 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2/3 आ जाएगा आपको यहाँ से, दिस वे, दिस इज इक्वल टू। तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं अभी, ये 3 गया आपका, 16 1 जा, देखो 16 2 जा, ये 2 आपका गया, तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा। नाउ इक्वेशन में 14 देखो आपको दिया है, द PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 1/2a है फॉर 0 लेस देन x लेस देन 2a, तो a यहाँ पर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 अदरवाइज है। वी हैव टू शो दैट प्रोबेबिलिटी x लेस देन a/2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन आपको दिया है 3a/2, ये हमें शो दैट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले मैं ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद में मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और दोनों इक्वल हो जाएगा तो वो प्रूफ हो गया आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, राइट, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a/2, तो जब भी आपको PDF दिया रहेगा दैट मीन्स x यहाँ पर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन a/2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अपर लिमिट देखो दिया है यहाँ पर x का a/2 है, लोअर लिमिट आपको नहीं दिया है, तो हम लोअर लिमिट कहाँ से लेते हैं, क्वेश्चन से लेते हैं। तो x का लोअर लिमिट है 0 और यहाँ पर हम लिखते हैं f ऑफ x इंटू dx, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a/2, f ऑफ x आपको दिया है यहाँ पे 1/2a, तो मैं लिख देता हूँ 1/2a इंटू dx आएगा, बिकॉज हमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बिकॉज हमें इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2a कांस्टेंट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 टू a/2 आएगा, 1 इंटू dx लिख सकते हैं हम इसे। तो मैं इसे देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2a इंटू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपको मालूम है x आएगा, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, बट हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है कितना, 0 से लेकर के a/2 तक। सो देखो कितना आता है, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, लिमिट अप्लाई करो, पहले x का वैल्यू पुट करेंगे हम अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका 1/2a इंटू यहाँ पर क्या आएगा आपका a/2 आएगा, a कैंसिल हो गया तो हमें कितना मिलेगा, देखो 1/4 मिल रहा है। सो वी गॉट हियर प्रोबेबिलिटी x लेस देन a/2 का वैल्यू कितना मिला है 1/4, मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तकलीफ हो रहा है कोई बाबू, क्या क्या चलने पे ना, वही सर्दी खांसी से, अभी चलता हूँ, डॉक्टर आने दो। अब मैं देखो ये राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करूँगा, तो आई विल राइट हियर नाउ कंसीडर दिस राइट हैंड साइड, दैट इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर दिया है 3a/2, दिस इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3/2 है, तो x ग्रेटर में दिया है तो अपर लिमिट हम क्वेश्चन से लिखेंगे, अपर लिमिट देखो क्वेश्चन में दिया है 2a, तो ये हो जाएगा आपका 2a, और लोअर लिमिट आपका यहाँ से आ जाएगा 3a/2, और यहाँ पर आपको पता है f ऑफ x इंटू dx होता है, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3a/2, दिस इज 2a, f ऑफ x कितना दिया है क्वेश्चन में हमें 1/2a इंटू देखो यहाँ पे dx, सो दिस इज इक्वल टू 1/2a कांस्टेंट है, तो 1/2a को बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो आप यहाँ पर लिख दो x, और लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 3a/2, अपर लिमिट है यहाँ पर 2a। अब हमें सिंपली लिमिट अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2a ब्रैकेट, x का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिखोगे 2a, फिर सब्ट्रैक्शन देते हैं हम, उसके बाद हम x का वैल्यू पुट करते हैं लोअर लिमिट यानी कि 3a/2, तो यहाँ पर लिख दो 3a/2 दिस वे, बराबर, सिंप्लीफाई करो इसे, ये हो जाएगा 1/2a ब्रैकेट, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, देखो ये 4a माइनस 3a डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू 1/2a ब्रैकेट 4a माइनस 3a, तो a हो जाएगा डिवाइड बाई 2, a कैंसिल हो गया, तो आपको देखो 1/4 मिल रहा है। दैट मीन्स वी गॉट हियर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3a/2 का वैल्यू कितना मिला है 1/4, आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2।
अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करते हैं। इक्वेशन 1 में देखो प्रोबेबिलिटी 1/4 मिला है और इक्वेशन 2 में भी सेम प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a/2 सेम एज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3a/2। आप यहाँ पे लिख दो, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a/2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3a/2। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो इक्वेशन में 15 देखो आपको दिया है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k इफ द PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन हियर। f ऑफ x इक्वल टू दिया है k इंटू ई रेस टू माइनस थीटा एक्स है। फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू हमें इन्फिनिटी दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द इन्फिनिटी। एंड f ऑफ x इक्वल टू 0 अदरवाइज। देन क्वेश्चन पहले क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/θ एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इफ प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन m इक्वल टू 1/2। तो टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k। मैं देखो सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज़ अ PDF, हाँ f ऑफ x इज़ अ PDF, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। और जब f ऑफ x PDF रहेगा और आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम PDF का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। PDF का प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन करेंगे f ऑफ x dx, तो वहाँ से हमें आंसर 1 मिलता है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन। लिमिट क्या दिया है क्वेश्चन में, 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, तो लोअर लिमिट में 0 आएगा, अपर लिमिट में इन्फिनिटी, और हम यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x इंटू dx इक्वल टू 1। तो ये PDF का प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपको कॉन्स्टेंट k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x दिया है हमें यहाँ पर k टाइम्स ई रेस टू माइनस थीटा x आपको दिया है, एंड इंटू dx आएगा इज इक्वल टू 1। तो मैं देखो इसे सॉल्व करता हूँ, k कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज ई रेस टू माइनस थीटा x इंटू dx है। ठीक है, दिस वे, और ये इक्वल टू 1 आपको दिया है ऑलरेडी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं निकालता हूँ। देखो इसका इंटीग्रेशन, तो k तो आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ई रेस टू माइनस थीटा एक्स, रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स आता है, तो ई रेस टू माइनस थीटा एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस थीटा एक्स आएगा, बट अपॉन करना होगा आपको। अपॉन क्या करना है आपको, माइनस थीटा एक्स का डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना होता है। तो माइनस थीटा एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस थीटा जो वो कांस्टेंट है, यानी कि x का कोएफिशिएंट है, आपको मालूम है के एक्स का डेरिवेटिव k होता है, तो माइनस थीटा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है, 0 टू इन्फाइनाइट इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये माइनस थीटा कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस k अपॉन थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट देखो ई रेस टू माइनस थीटा एक्स है, तो मैं इसे देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई रेस टू पॉजिटिव थीटा एक्स मैं लिख सकता हूँ, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। तो ई रेस टू माइनस थीटा एक्स था, जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी कि जब वो अपॉन में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन ई रेस टू थीटा एक्स। अब हम इसका लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के अपॉन थीटा इंटू ब्रैकेट, देखो लिमिट अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट, यानी कि x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू थीटा इंटू, देखो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन करना है 1 अपॉन लोअर लिमिट, हाँ, ई रेस टू थीटा इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 0 पुट करना है, क्लोज द ब्रैकेट, और इक्वल टू आपको दिया है 1। सो ये हो जाएगा माइनस के टाइम्स थीटा इंटू, देखो ब्रैकेट में 1 अपॉन, देखो यहाँ पर दिया है आपको 1 अपॉन ई रेस टू लिखा है थीटा इंटू इन्फिनिटी, तो थीटा कोई कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट को अगर हम इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इन्फिनिटी के ऊपर। सो थीटा इंटू इन्फिनिटी आपका थीटा आ जाएगा, देन माइनस देखो 1 अपॉन दिस वे ई रेस टू थीटा इंटू 0, तो थीटा इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये देखो इक्वल टू 1 है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस के अपॉन थीटा, देखो ब्रैकेट में ई रेस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज वैल्यू, हम इन्फिनिटी को 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कितना भी ले सकते हैं,
तो ई का पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज वैल्यू आएगा ये। अब ये लार्ज वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाय एनी लार्ज वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। जैसे अगर मैंने 1/100 किया तो कितना मिलेगा, 0.01 मिलेगा। मैंने 1/1000 किया तो 0.001 मिलेगा। सेम वे 1 वेरी लार्ज वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका 0 हो जाएगा। दिस यू रिमेंबर। माइनस 1/e⁻0, एनी नंबर रेज टू 0 ऑलवेज 1 होता है और ये इक्वल टू 1 है। आप यहाँ पे मेंशन कर दो, सिंस 1/∞ इज इक्वल टू लार्ज वैल्यू। आप यहाँ पे रीज़न लिख दो, सिंस e∞ इज इक्वल टू वेरी लार्ज नंबर। हाँ, ये लार्ज नंबर रहेगा, देयरफॉर 1/e⁻ लार्ज नंबर अप्रॉक्सीमेटली देखो आपको मिलेगा 0 मिलेगा, दिस वे। ठीक है, एंड e⁻0 कितना है, 1 है। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया, देखते कितना आता है ये। तो ये हो जाएगा -k/θ ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो k/θ इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको देखो k का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थीटा मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, k का वैल्यू हमें मिल गया है। क्वेश्चन था डिटरमाइन k, तो वैल्यू ऑफ k इज़ थीटा। तो देखो हमें k का वैल्यू मिल चुका है थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/θ हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/θ बोल रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कैसे निकालते हैं हम, इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन 1/θ, तो 1/θ जो वो x का लोअर लिमिट है, तो यहाँ पर देखो आपको 1/θ आएगा। x ग्रेटर देन, तो x का ग्रेटर वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम वो क्वेश्चन से लिखेंगे। x का देखो ग्रेटर वैल्यू कितना दिया है, इनफाइनाइट दिया है, तो यहाँ पर लिख दो आप इन्फिनिटी। और यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या लिखना है, f(x) इंटू हमें लिखना है dx। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/θ से लेकर के देखो इन्फिनिटी है। f(x) आपको क्वेश्चन में दिया है k टाइम्स e⁻θx आपको दिया है, और इंटू देखो आपका ये dx रहेगा। ठीक है, यहाँ पर dx रहेगा, दिस वे। तो सॉल्व करते हैं हम इसे फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/θ एंड दिस इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर बच रहा है लिमिट 1/θ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखो e⁻θx इंटू है ये dx, दिस वे। अब e⁻θx, तो थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, हमें पता है कि e⁻x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव e⁻x होता है। तो सेम वे ये k का वैल्यू तो आपको मालूम है, हमें k का वैल्यू जस्ट मैंने इसके पहले अभी सॉल्व किया है, k का वैल्यू हमें थीटा मिला हुआ है, तो k का वैल्यू मैं थीटा देखो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। e⁻θx का इंटीग्रेशन आएगा, e⁻θx आएगा, अपॉन करना होगा आपको डेरिवेटिव ऑफ -θx। तो डेरिवेटिव ऑफ -θx मालूम है आपको क्या आएगा, -θ आएगा, बिकॉज x का कोएफिशिएंट -θ है, तो -θx का डेरिवेटिव ऑलवेज हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर लिमिट आपको क्या देना है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट 1/θ देखो आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन हमें मिलेगा। ये माइनस है, तो माइनस साइन देखो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और ये थीटा और थीटा को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बच रहा है, देखो e⁻θx बच रहा है, और यहाँ पर 1/θ है, और ये इन्फिनिटी है। अब जस्ट हमें लिमिट अप्लाई करना है, तो हम x का वैल्यू पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, और बाद में फिर x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो बिफोर अप्लाइंग द लिमिट मैं देखो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/e⁻θx, पॉजिटिव θx हो जाएगा, और लिमिट तो आपका वही रहेगा 1/θ से लेकर के देखो यहाँ पर इन्फिनिटी, समझा रहेगा आपको। e का पावर नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल लेकर के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट जब हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो ईजी रहेगा। माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा। अब हमें लिमिट अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/e⁻θ इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखना है आपको, अपर लिमिट। अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो लिख दो यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, देन सब्ट्रैक्शन लेते हैं हम, 1/e⁻θ इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1/θ पुट करोगे, दिस वे पावर में, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा माइनस, ये देखो आपका 1/e⁻, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत लार्ज वैल्यू,
तो किसी लार्ज वैल्यू को मैं अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, थीटा यहाँ पे रियल नंबर है, तो अगर हम किसी लार्ज नंबर को थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो लार्ज नंबर ही रहेगा। सो थीटा इंटू इन्फिनिटी आपका वो इन्फिनिटी ही आने वाला है, ठीक है, इन्फाइनाइट नंबर आने वाला है। माइनस 1 अपॉन, देखो ये थीटा जो कैंसिल हो गया तो ई रेज टू यहाँ पर 1 बचेगा दिस में। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये आपको पता है कि ई रेज टू इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज नंबर आएगा, वेरी बिग नंबर आएगा। तो 1 डिवाइड बाय वेरी बिग नंबर अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलेगा 0। तो लिख दो 0 माइनस, यहाँ पर बच रहा है आपका 1 अपॉन ई, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो आपको मिलेगा प्लस 1 अपॉन ई। तो ये देखो हमारा सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/θ हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन ई। ये आप ध्यान में रखो दिस वन। तो हमारा देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1/θ इज 1 अपॉन ई। अब जस्ट आपका बचा हुआ ये थर्ड सब क्वेश्चन। देखो लास्ट हमें सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन m इक्वल टू 1/2 दिया है। m मतलब कोई भी रियल नंबर है, तो ये हमें गिवन थिंग है और आपको ये m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन यूज़ करके, एग्जैक्टली सेम वे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करूँगा। तो सिंस हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन m, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेशन से। लोअर लिमिट देखो 0 दिया है, अपर लिमिट हमें एनी रियल नंबर m दिया हुआ है, और हम यहाँ पे लिखेंगे PDF f ऑफ x इंटू dx, ये मेथड है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका वैल्यू देखो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है हाफ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाफ, ये गिवन है। दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू m, f ऑफ x भी हमें दिया है k टाइम्स e रेज टू माइनस थीटा x है इंटू, तो आपको लिखना है यहाँ पर देखो dx दिस वे। तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये हाफ हो जाएगा इक्वल टू k कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और ये 0 से लेकर के m तक दिया है, और यहाँ पर क्या बचेगा e रेज टू माइनस थीटा x इंटू यहाँ पर dx आएगा। मैंने बाय मिस्टेक देखो यहाँ पे d थीटा लिखा हुआ है, dx आएगा, ठीक है, बिकॉज हमें f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ थीटा नहीं दिया है, तो f ऑफ x दिया है तो यहाँ पे dx ही है। तो ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू k का वैल्यू हमें मालूम है, k का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया है, k का वैल्यू में थीटा मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा, और ये देखो इंटीग्रेशन निकालूंगा मैं इसका, e रेज टू माइनस थीटा एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस थीटा एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस थीटा एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे आप लिखना है लिमिट 0 टू m लिखना हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आता है। ये थीटा और ये थीटा कैंसिल होगा, तो ये जाएगा हाफ इज इक्वल टू, माइनस को बाहर लेता हूँ मैं, और इसे मैं 1 अपॉन ई रेज टू प्लस थीटा एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो लिमिट है आपका 0 टू m, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमें m का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हाफ रहेगा इज इक्वल टू, अब आपको जस्ट लिमिट अप्लाई करना है। सो माइनस साइन एज इट इज़ 1 अपॉन, पहले हम अपर वैल्यू पुट करेंगे लिमिट, x का वैल्यू हम पहले पुट करेंगे m, तो ये हो जाएगा e रेज टू m इंटू थीटा हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा 1 अपॉन देखो e रेज टू x का वैल्यू 0, हाँ, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू 0। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है, तो ये हो जाएगा हाफ इक्वल टू माइनस एज इट इज़ रहेगा 1 अपॉन देखो यहाँ पर e रेज टू, हाँ, 1 अपॉन e रेज टू m थीटा, तो m थीटा को तो हम कुछ नहीं कर सकते, m थीटा एज इट इज़ रहेगा, माइनस देखो 1 अपॉन e रेज टू थीटा इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा ना, e रेज टू 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ से हाफ इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये 1 अपॉन ई रेज टू थीटा को मैं वैसे ही मुझे लिखना पड़ेगा e रेज टू m, ये देखो आपका e रेज टू m थीटा एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1 अपॉन e रेज टू 0 का वैल्यू 1 होता है, हमें मालूम है ये दिस वे। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट जब मैं ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, और ये देखो आपका माइनस आएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर में m थीटा, माइनस और माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये माइनस 1 अपॉन ई रेज टू m थीटा नेगेटिव वैल्यू है, तो इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई रेज टू m थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में 1 है, और जो प्लस हाफ लेफ्ट साइड में है उसे मैं राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊँगा, तो ये देखो आपका माइनस हाफ हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है एक्चुअली यहाँ पर 1 अपॉन देखो ई रेज टू m थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ किया, तो हमें यहाँ से हाफ मिलेगा, ठीक है।
अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ई रेज टू एम थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोनों साइड का लॉग ले लेता हूँ बिकॉज मुझे m का वैल्यू चाहिए। तो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन, हम लिखेंगे बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर अगर लॉग लूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा देखो यहाँ पे लॉग ऑफ ई रेज टू एम थीटा मिलेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये log 2 हो जाएगा। मैंने दोनों साइड का लॉग लिया। अब लॉग का प्रॉपर्टी आपको मालूम है, एम थीटा लॉग के पहले आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी एम थीटा इंटू आएगा देखो आपका log ई इज इक्वल टू आपको log 2 तो वैसे ही रखना पड़ेगा। log ई का वैल्यू 1 होता है आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा एम थीटा इज इक्वल टू log 2 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्वेश्चन में हमें m का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस m इज इक्वल टू थीटा, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/थीटा इंटू log 2। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, तो m का वैल्यू हमें मिल गया है। m इज इक्वल टू 1/थीटा इंटू log 2, ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो हमें दिया है द PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू k अपॉन रूट x है, लिमिट दिया है 0 लेस देन x लेस देन 4 है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k देन फाइंड द CDF ऑफ x, और उसके बाद हमें ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है, हमें PDF दिया है तो वहाँ से हमें फाइंड आउट करना है k। तो हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ PDF स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस f ऑफ x, सिंस f ऑफ x इज़ अ PDF, ये अपने को दिया है। तो PDF का प्रॉपर्टी हमारे पास है इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट क्या रहेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में लिमिट हमें 0 to 4 दिया है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपको 4 दिया है। अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4, जहाँ पर f ऑफ x है वहाँ पर आपको दिया है लिखना है k अपॉन रूट एक्स इंटू देखो यहाँ पे लिखा है डी एक्स इक्वल टू 1 लेना है। k कांस्टेंट है, आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन देखो 0 to 4, ये 1/√x इंटू डी एक्स है और इक्वल टू 1, तो आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब 1/√x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन निकालने का 2 मेथड है। एक तो आप क्या कर सकते हो कि रूट एक्स को x रेज टू हाफ ले सकते हो, और बाद में वो x रेज टू हाफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो x रेज टू -हाफ हो जाएगा, और बाद में आप x रेज टू n के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि अगर मैं यहाँ पर 2 से एडजस्टमेंट कर दूँ, यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 1/2√x लिख दूँ, तो 1/2√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है √x। वाई? बिकॉज √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। तो अगर मैं यहाँ पर 2 इंट्रोड्यूस कर दूँ तो मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाएगा इसका। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आपका k एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर देखो मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, और देखो मैं यहाँ पर 2 से जो है डिवाइड करता हूँ दिस वे, और ये लिमिट आपका 0 to 4 रहेगा, इक्वल टू 1 तो आपको दिया है। करेगा कॉन्सेप्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2k, और इसका इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x होता है √x, बिकॉज √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा √x। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ √x, और इसको लिमिट क्या देना है आपको 0 से 4 और इक्वल टू 1 तो लेना ही है। सो देखते क्या आता है, 2k इंटू ब्रैकेट में √x का वैल्यू 4 पुट करना है, तो 4 हो गया, माइनस √x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, इक्वल टू 1 तो दिया ही है हमें। सो दिस इज़ 2k इंटू √4 का वैल्यू 2 होता है, माइनस √0 0 होता है, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4k इक्वल्स टू 1 मिलेगा। देयरफॉर k का वैल्यू हमें देखो मिल रहा है 1/4, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व हो गया। हमने देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, k का वैल्यू डिटरमाइन करना था, ये फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट क्या बोला है कि फाइंड द CDF। CDF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, तो आपको देखो ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट हमें निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, अब ये देखो सेकेंड पार्ट आपको निकालना है। एंड देखो कैपिटल f ऑफ x, उसको बोलते हैं हम CDF, स्मॉल f ऑफ x रहेगा तो वो PDF होता है। तो कैपिटल f ऑफ x का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैपिटल x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो हमें, दिस इज इक्वल टू, अब ये प्रोबेबिलिटी आपका इंटीग्रेशन से आएगा,
लोअर लिमिट आपको दिया नहीं है, अपर लिमिट हमेशा फिक्स रहेगा जब CDF निकालते हैं हम, तो अपर लिमिट आपका स्मॉल x रहेगा, बिकॉज CDF का जो आंसर आता है वो x यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में आता है, रियल वैल्यू नहीं आएगा। और जो लोअर लिमिट है वो हम क्वेश्चन से लेंगे। लोअर लिमिट क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, 0 दिया है, तो 0 to x f of x into dx, PDF को इंटीग्रेट करेंगे विथ इन द लिमिट 0 to x, तो हमें आंसर मिल जाएगा CDF का। अब मैं देखो इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x, f of x कितना दिया है, f of x हमें दिया है k/√x, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ k/√x इंटू देखो ये dx हो जाएगा। अब मैं फर्दर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा कैपिटल f of x इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगा 1/√x इंटू dx, और लिमिट है देखो आपका यहाँ पर 0 to x, तो दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 1/4, सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4, ठीक है, और 1/√x है, तो √x को मैं 2 से एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर आपको देखो 2 से डिवाइड करना होगा दिस वे, तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाएगा यहाँ से। तो 1/4 इंटू 2, तो 2/4 मीन्स हाफ हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है √x, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको 0 to x दिया हुआ है। सॉल्व करते जाओ, सो दिस इज़ 1/2। देखो हमें पहले अपर लिमिट पुट करना है, बाद में लोअर लिमिट पुट करना है, तो x का वैल्यू आपको x ही पुट करना है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये देखो आपका √x हो गया माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, हाफ √x मिलेगा। देयरफॉर हमें देखो CDF मिल गया, f of x इक्वल टू हाफ √x। तो ये देखो CDF का पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया है। देखो नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एक बार आपको CDF मिल गया, बाद में क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको पहले CDF निकालने के लिए बोला है और बाद में बोल रहा है कि हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड क्या है, ये CDF को यूज़ करके आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। हम डायरेक्ट भी इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे f of x dx को, तो भी आपको आंसर आएगा। बट अगर आपने एक बार CDF निकाल लिया है, तो CDF को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो शॉर्टकट रहेगा आपका मेथड। तो मैं देखो अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 निकालूंगा, तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 को हम CDF के फॉर्म में देखो ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे f of 2 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज f of 2। अब f of 2 कैसे निकलेगा, f of x तो मालूम है, जस्ट x का वैल्यू आप 2 पुट कर दो, तो हमें देखो मिल जाएगा आंसर। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ x का वैल्यू, आप यहाँ पर देखो x का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √x का वैल्यू आप 2, ये आंसर में मिल गया है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2 क्या मिल गया आपको यहाँ पर, √2/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमें निकालना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी भी हम ये CDF को यूज़ करके निकाल सकते हैं f of x को। सी हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखो f of x हमने निकाला है ऑलरेडी, यहाँ पे f of x आपको दिया है 1/2, देखो √x दिया है बराबर। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सी हियर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वी कैन राइट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 भी हम इसे लिख सकते हैं, मालूम है आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 को मैं कैपिटल f of 1 भी लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ CDF। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस f of 1 कहाँ से मिलेगा, ये देखो f of x है, x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो आपको f of 1 मिल जाएगा, तो x का वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू रूट ऑफ x का वैल्यू 1, तो हमें कितना मिलेगा 1 माइनस हाफ हो जाएगा, और 1 माइनस हाफ का वैल्यू आता है हाफ। तो ये देखो हमारा सम सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वैल्यू भी हमें मिल गया है। तो हमने यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया है वो हमने CDF यूज़ करके निकाला है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि फाइंड CDF हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो जब ये टाइप का क्वेश्चन आपको मेंशन किया रहेगा तो आप CDF यूज़ करके ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये सम जो है क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया है,
तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है वो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हम अभी सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है पीडीएफ आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/10 है, -5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 5 दिया है एंड दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, तो हमें कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 0। बहुत ईजी है, देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 निकालना है तो इंटीग्रेशन से आएगा। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट कितना दिया है आपको, देखो यहाँ पर -5 दिया है, अपर लिमिट आपको क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है और यहाँ पर हम पीडीएफ फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन -5 to 0 एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया है 1/10 इंटू, देखो ये हो जाएगा डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/10 को कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन -5 to 0 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। ठीक है, 1/10 एज इट इज़। 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x, लिमिट क्या दिया है -5 से लेकर के 0। सो दिस इज़ 1/10 इंटू ब्रैकेट x का वैल्यू पुट करो अपर लिमिट, देन सब्ट्रैक्शन होता है x का वैल्यू पुट करो लोअर लिमिट यानी कि -5। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, 1/10 और ये प्लस हो जाएगा 5/10, तो आपको आंसर मिलेगा 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0 कितना मिल गया आपको, हाफ मिल गया। ये देखो फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। जो इसका सेकेंड पार्ट है वहाँ पर आपको दिया है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना सो दैट वो लोग भी आपकी तरह बेनिफिट ले सकें। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।